सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चांदनिंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। चितवन चारु मार मद हरिणी, भावत हृदय जाति नहीं बरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकय धरे सुंदर मृदु बोला। कुमुद बांधु करे निंदक हासा, भुकुट बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलो की अली अबलिल जाही। पीत जो तनि सिर नी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखा रुचिर काम्बु कल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलिका, उर्निह तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठौनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मनोहर थीं, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शरद के चंद्रमा को भी निंदित करता था। कमल से नेत्र अच्छे लग रहे थे। उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हरने वाली, हृदय को अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन नहीं होता। सुंदर गाल और कानों में कुंडल है, ठोड़ी ओठ सुंदर तथा वचन कोमल हैं। उनका हंसना चंद्र किरणों की भी निंदा करने वाला था। टेढ़ी भौहें, मनोहारी सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तिलक की झलक और बालों को देख भौरों का झुंड लज्जित होता था। सिर पर पीले रंग की चौगसिया टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं, मानो त्रैलोक्य की शोभा की सीमा थी। गले में सुंदर गजमोतियों का कंठ पहने, हृदय पर तुलसी की माला विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल के धाम तथा लंबी भुजाएं थी। कटी तुड़ीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाव कर कांधे। पित यज्ञ उपवित सुहाए, नख सिख मांजू महाछवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे, इकटक लोचन टरत नटारे। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। निज निज रुचिरा मही सब देखा, को न जाने कछु मरम बिसेखा। भली रचना मुनि निपसन कहे ओ, राजा मुदित महासुख लायाऊं। सब मंजन ते मंचयिका, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत 2 बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी,
सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कमर में पीतांबर और तरकस बांधे हुए, हाथ में बाण लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनके नख से शिखा पर्यंत महाशोभा छाई हुई थी। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टाले नहीं टलती। राजा जनक ने भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमलवत चरणों को जाकर छुआ। फिर विनय पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखाया। उनके साथ वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई चकित भाव से देखते थे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम को देखा, परंतु भेद विशेष कोई न जान सका। विश्वामित्र जी ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक सुखी हुए। तब राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बिठा दिया कि जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था। प्रभु ही देखी सब निपहिहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अति प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजे उभव धनुष विशाला, मेली सिए राम और माला। अस बिचारी गवा नौ घर भाई, यश प्रताप बल तेज गवाई। बिहसे अमारे भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमान। तोरे धनुष ब्याह अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी विवाह। एक बार का लौगिन होई, सिए हित समर जितव महम सोई। यह सुनिया पर भूप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिए विवाह राम गर्भ दूरी करें पन के, जीति कोसक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। वृथा मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदक नहीं भूख बुताई। सिख हमार सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जा नहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कह जो भावा, हम जो आजु जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसर सिए तब पठवा जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लिवाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार मान गए, मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों।
मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। शिव के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहना देंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर अपने यश, प्रताप, बल और तेज को गंवाकर घर जाओ। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और अंधाभिमानी राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है, बिना तोड़े कुमारी को विवाहने वाला कौन है? चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम लोग सीता के लिए उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य राजा थे मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चूर्ण कर श्री रामचंद्र जी ही सीता से विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के पुत्र रणबांकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है? व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्राण देते हो? भला कहीं मन के लड्डुओं से भूख जाती है? हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो और राम को जगत पिता विचार कर आंख भर कर इनकी शोभा देख लो। ये दोनों भाई सब गुणों के धाम और श्री महादेव जी के हृदय में सदा ही वास करने वाले हैं। अमृत के समुद्र को छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों प्राण देते हो? जिसको जो अच्छा लगे करे, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। ऐसा कहकर अच्छे राजा राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और यशोगान करके फूल की वर्षा करते थे। तब सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता को बुला भेजा। सब सुंदर सखियां, जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। ये शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्रकृति नारी अंग अनुरागी। सिय बरणी तेहि उपमा को कवि कहाई अयस को ले। जो पट तरिए तिय समसिया, जग यसी युवती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी, रति अति दुखित अत नृपत जानी। विष बारुणी जबन दो प्रिय जय, कही रमा सम किमि बर देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कल छप सोई। शोभा रजुमन दर्शन गारो, मथे पाणी पंकज निज मारो। यह विधि उपजे लक्ष्मी जबा, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सिए समतुल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सीता जी के सौंदर्य को बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत माता और रूप गुण की खानी हैं। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती है, क्योंकि वे प्राकृतिक स्त्रियों की हैं। तब सीता जी के वर्णन में ऐसी उपमा देकर संसार में कुकवि कहाकर कौन अपयश लेवे। यदि सीता जी को साधारण स्त्रियों के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ। यदि सरस्वती से उपमा देवे तो वह बहुत वाचाल हैं। पार्वती भी अर्धांगिनी हैं और कामदेव की स्त्री रति तो अपने पति को शरीरहीन जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यारा भाई मदिरा और विष है, उस लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहें। यदि शोभा रूपी अमृत क्षीर सागर हो और उसमें अत्यंत रूपमयी सुंदरता कच्छप हो और शोभा रूपी रस्सी से श्रीअंग रूपी मंदराचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मंथन करें,
तब उस प्रकार से सुंदर सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। चली संग ले सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। हरषि सुरन दुन दुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पाणि सरोज सोह जय माला, अब चट चिताए सकल भुवाला। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बसे सब नर नाहा। मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़ी, देखी सिए सकुचान। लगी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर उरयान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सयानी सखियां सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभायमान थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। उत्तम और शोभायमान आभूषणों को सखियों ने रच रच कर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पदार्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर दुदुम्भी बजाई और अप्सराओं ने फूल वर्षा कर गान किया। उनके कमलवत हाथों में जयमाल शोभायमान है, यह देखकर सब राजा आश्चर्य करने लगे। किंतु सीता जी ने चकित हो राम को ही चाहा और सभी राजा मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देख ललायित हो इधर उधर देखने लगी। किंतु गुरुजनों की लाज और बृहद समाज को देखकर सीता जी संकुचित हो गई और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।